मुझे वो कैरेक्टर्स ही ऐसे देते, मैं क्या करूँ। बहुत सारे दुश्मन आपके दोस्त बने बैठे होते हैं। अभी तक तो मैं रोल स्नैच कर रही हूँ। जब पाकिस्तान बना था ऐसा फिट कराची था कि मैं बता नहीं सकती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम तनवीर, जिन्होंने हाल ही में एक रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया और अब बहुत जल्द आपकी एक फ़िल्म भी आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम कुछ बात करें। हाँ जी, कबीर आने वाली है। माय फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी का डेब्यू हो रहा है कबीर से। इससे पहले मैंने एक पड़ोसी मुल्क की पंजाबी मूवी की थी, विच आई मीन इट वाज माय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस जिसको मैं कहूँगी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एनीवे, कबीर पे आते हैं तो 28 ऑफ दिस मंथ ये रिलीज़ हो रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा सिनेमास में। कबीर की पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगी, बट ये गैंग्स की स्टोरी है। लाइक जिस तरह एक्शन मूवी, तो इसमें वो एक टिपिकल रोमांटिक टाइप नहीं है कि जी लड़का लड़की के पीछे लग गया या जी वो उसने इसको चीट किया जिस तरह नॉर्मल होता है। सो ये बड़ी सीरियस और सीरियस टाइप की कहानी है। एंड उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लड़की है जो कि हिंदू होती है। सो द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर दिस बिकॉज आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि हमेशा मेरी प्रोड्यूसर से शिकायत होती है कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर दें। क्योंकि मैंने अपने आप को एक मुझे लगता है कि मैं एक्शन सीक्वेंस भी कर सकती हूँ, कोई किक बॉक्सिंग भी मुझे आती है थोड़ी बहुत। तो अगर मुझे इस तरह का कोई स्पोर्टी कैरेक्टर मिले कि जी भागना दौड़ना है, ये करना है वो करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो आई कैन डू दैट बिकॉज मैंने उस पर काम किया है। सो जब मैंने एक फ़िल्म का सुना कैरेक्टर, मैंने कहा ठीक है, दिस इज़ माई टाइप ऑफ कैरेक्टर। बिकॉज इसमें वार्डरोब एक तो साड़ी है, साड़ी पहन के मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया इसमें साड़ी पहननी है, बिंदिया लगानी है, और वो एक हिंदू का लड़की का कैरेक्टर है, तो वो उस तरह से बाल बनाने हैं जिस तरह हिंदू लड़कियां होती हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमने अपनी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी इसमें प्रेजेंट किया है। और डिफरेंट ऐसे भी है कि इसमें जो आधी कास्ट है वो लाहौर से है, पंजाब से है। आपको पता है पंजाब एक आर्ट का गढ़ रहा हुआ करता था। फिल्म की जो कैटेगरी है वो एक्शन है, हाँ, तो उसमें एक्शन ज़्यादा दिखाया गया है और आपने खुद को इस चीज़ के लिए तैयार किया। तो ख़ास इस फिल्म के लिए आपने मेहनत की या फिर शुरू से आपकी रूटीन ही कुछ ऐसी रही है और वगैरह? आई थिंक मैं अभी तक उसको मेंटेन कर रही हूँ। जो मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था, तो जैसे मैंने भी ऑफ कैमरा भी बताया आपको कि जब आप फिटनेस की लाइन में जब आप कदम रखते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। तो मैंने वो एक मेंटेन की अपनी बॉडी। इसमें कोई ऐसा सीन जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो, बार बार इसमें आपको टेक लेना पड़ा हो? नाच कबीरा, तो उसमें जो है वो बहुत रीटेक्स हुई। फिर बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ था डे सेम डे, तो वो पूरे 4 बजे से हमने जो वो शूट स्टार्ट किया है 5-6 बजे शाम में, तो वो अगले दिन 4 बजे तक सहरी तक हम लोग करते रहे। मेरे ख्याल से उनकी नज़र में वो उरियानियत है, लेकिन मेरी नज़र में वो एक आर्ट है जिसको मैं सेल कर रही हूँ। वो एक रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर गाने की जिसमें हमने ऐसा दिखना था, तो दैट्स व्हाट वी वर सेलिंग। तो बहुत सारे लोगों की नज़र में उनको लगता है कि ये बस वल्गैरिटी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितना टीम वर्क है, उसके पीछे कितना काम है। मैं प्रो नहीं हूँ डांस में, लेकिन पप्पू सम्राट ने मुझसे भी गाना निकलवा लिया, मुझसे भी करवा लिया, ये उनका बड़ापन है। हाल ही में आपने एक रियलिटी शो किया, तो अब आप मुझे ये बताएं कि उस शो के बाद कितना काम मिलना आपको शुरू हुआ? टू बी ऑनेस्ट, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। कोई बड़े प्रोजेक्ट की कॉल नहीं आई जिसमें जो ना मेन स्ट्रीम कोई बहुत बड़े राइटर की, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, ऐसा हुआ नहीं, जो कि मुझे लगता है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा कैरेक्टर कर सकती हूँ, मैं मुश्किल कैरेक्टर कर सकती हूँ, एक्शंस कर सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसमें आप लड़की ढूंढ रहे होते हैं कि यार इतना मुश्किल कैरेक्टर है, कौन लड़की करेगी, तो वो भी अनम तनवीर आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव प्रूव माई सेल्फ। मैंने आई थिंक उस रियलिटी शो में जाने का मेरा मकसद ही था कि मैं ऑडियंस को प्रूव करूं कि मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं क्या क्या कर सकती। अच्छा, फिर कभी आपको इंडिया से कॉल आती है बिग बॉस में जाने की, बिग बॉस का हिस्सा बनने की? आई विल गो, आई विल गो। फिर कह सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा। हाँ, फिर शायद अच्छा काम मुझे मिलना शुरू हो, बिकॉज अभी तक तो मैं रोल स्नैच कर रही हूँ
कि यार ये नहीं यूं नहीं, ये नहीं यूं नहीं। रियलिटी शो में जाना मतलब एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, उसमें दिल, ड्रामों से हटकर आपकी एक असल पर्सनैलिटी सामने आती है। तो थोड़ा सा ये नहीं लगा कि मैं ड्रामों में ऐसी दिखती हूँ, रियलिटी शो में तो सब कुछ रियल दिखेगा, थोड़ा इस चीज़ ने आपको खौफज़दा नहीं किया? आई डोंट थिंक मैं कभी भी लाइफ में किसी चीज़ से डरी हूँ। मतलब डरता इंसान वो है जो कुछ छुपा रहा होता है। आई हैव नथिंग टू हाइड। शो में भी आपके बहुत सारे दोस्त बने हैं, हाँ। तो अभी तक उन लोगों के साथ दोस्ती है नहीं है, और आपके नज़दीक दोस्ती का मतलब क्या है? मेरे लिए दोस्ती का मतलब ये कि दोस्ती एक पाक रिश्ता है। बहुत सारे दुश्मन आपके दोस्त बने बैठे होते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपनी दिखा देते हैं लिमिट, औकात दिखा देते हैं अपनी। सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी को आप कैसे डील करती हैं, कमेंट्स को? सोशल मीडिया ट्रोलिंग? मैं अपने माँ बाप के अलावा किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। मैं अपने खुदा को आंसरेबल हूँ। क्या मैं इन लोगों को जवाब दूँ किसी को? आई डोंट थिंक सो। ना आप मुझे जवाब दें ना मैं आपको जवाब दूँ। आपने कहा कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, तो क्या समझती हैं, कैसे देखती हैं इस रिश्ते को आप, जब कभी आप इस रिश्ते में बंधेंगी? शादी जो ना इज़ जस्ट नॉट लाइफ पार्टनर की हद तक नहीं है शादी यहाँ पे। शादी यहाँ पे पूरे ख़ानदान को लेके चलना, और आपने पूरे ख़ानदान को लेके क्यों चलना है यार? एक एक बंदे की पसंद, आपने अपने मियाँ पे फोकस क्यों नहीं करना, या मियाँ ने बीवी पे फोकस क्यों नहीं करना? मुझे ऐसा लगता है। हमारे तो इस किस्म की शादियाँ होती हैं, मुझे डर लगता है टू बी ऑनेस्ट कि यार खुदा ना ख्वास्ता मैं किसी ऐसी रिलेशनशिप का पार्ट ना बन जाऊँ जहाँ पे मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़े। पर तो नहीं आपने हुआ। भी बहुत ज़्यादा मनफी किरदार अदा किए, नंद का भी रोल आपने प्ले किया। भाई मुझे वो कैरेक्टर्स ही ऐसे देते, मैं क्या करूँ? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई अच्छे देखिए बात सारी है कि पूल ऑफ एक्टर्स बहुत, यहाँ पे एक्टर बहुत हैं, किरदार लिमिटेड है। अब उन किरदार को निभाने के लिए आपके पास 4-5 चेहरे हैं जो उस किरदार को अच्छा निभाएगी लड़की या लड़का। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो मैं हूँ, हो सकता है वो आप किसी और एक्ट्रेस को दे रहे हो वो कैरेक्टर। द रीज़न कि मैंने नेगेटिव रोल्स किए इज़ बिकॉज कि उसमें मार्जिन बहुत होता है, उसमें एक्टिंग मार्जिन बहुत होता है। इब्तिदा में इंडस्ट्री में किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा आपको, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना, कदम जमाना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमारे ड्रामों में, मूवीज़ में हीरोइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लड़की 18-20 साल की है, और मुझे लगता है कि लड़की उस वक्त तक सॉलिड एक्टिंग नहीं कर सकती जब तक वो 25, 28, 30 क्रॉस नहीं करती, बिकॉज उसके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। उसकी एक्टिंग में वो मजबूती, वो चार्म, वो कन्विक्शन, वो सब्सटेंस उसकी पर्सनालिटी में होएगा नहीं जब तक उसके पास तजर्बा नहीं होगा ज़िंदगी का। तो फिर आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ा? यार ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम नॉट 25 राइट। मैं 18-20 साल की तो नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत जब लोग कास्ट करते हैं कहते नहीं यार आप उस एज में नहीं है, हम आपको कास्ट नहीं कर सकते। आई एम स्टिल फेसिंग ऑल दोज इश्यूज़। ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ में ये इश्यूज़ नहीं है। अब ये जो लीड और जो लीड नहीं है वो एज के बेसिस पे हो रहा है। पतले हैं तो आप चल रहे हैं टीवी में, जहाँ आप ओवरवेट हुए आप क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर आप ओवरवेट हैं, irrespective of the gender you carry, उस किस्म के किरदार होने चाहिए। I was being rejected continuously जब तक कि उन्होंने मुझे मजबूर नहीं कर दिया कि जी मैं वेट कम करूं। At the moment मैंने वेट कम किया, मेरी कमर 28 थी उस वक्त, अभी मेरी कमर उससे ज़्यादा है, यानी मैं इतनी पतली हो गई थी। All those people जो मुझे वेट का बोलते थे कि आपने इतना वेट बढ़ा लिया, हम आपको काम नहीं दे रहे, all those people believe you me, वो मुझे फिर से डिग्रेड करना शुरू हो गए। यार आप इतनी पतली हो गई, उधर तो कह रहे थे यार आप इतनी मोटी हो गई, यार आप इतनी पतली हो गई, देन व्हाट डू यू वांट? उन्होंने आपको मोटापे का ताना दे दिया और आपने प्रूव कर दिया, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैं पतली होकर आऊँगी। फिर जब आप पतली होकर आ रही हैं तो फिर आपको कहने ओह जी आप तो बड़ी पतली हो गई, बहुत बुरी लग रही हैं। अरे आप तो उस दिन कह रहे थे मोटी हो गई बहुत। सो इसका मतलब है दे डोंट वांट टू कास्ट यू। वेट मसला नहीं है, फिर क्या मसला है मुझे नहीं पता। कोई फिल्म का ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया हो, याद रह गया हो, तो वो हमें बताएं कौन सा था? नहीं कबीर, ये नहीं हो सकता। तुम जानते हो सुल्तान बाबा अपने वादे से कभी नहीं फिरते। हाँ, हमने रियलिटी शो से ये जाना कि आप आपके बहुत मतलब डिफरेंट किरदार अदा कर सकती हैं। हमने आपके अंदर छुपी हुई कुद्दूसी साहब की बेवा को भी देखा, वो बड़ा मज़े का लगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी हिना दिल पजीर की रियल लाइफ में कभी नकल नहीं उतारी। कुद्दूसी साहब की बेवा के अंदाज में कुछ कराची की हालत सुधारने के हवाले से पैगाम जारी कर दें
हो सकता है इस अंदाज में हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे कराची के करता धरता हैं, आला ओहदेदार हैं, उनके दिलों पर ये बात असर कर जाए। अरे भैया, पाकिस्तान जब बना था ना उस वक्त देखते कराची के हालात, अब तो अल्लाह माफ़ी, जगह जगह लोग पान थूक रहे हैं, जगह जगह लोग कचरा फेंक रहे हैं भैया, जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं सड़कों पे। अरे भैया वो ज़माना और था जब पाकिस्तान बना था, ऐसा फिट कराची था कि मैं बता नहीं सकती।